ये जानना चाहते हैं कि इस साल प्रयागराज में किस दिन कहाँ का दशहरा मेला है और किस दिन कहाँ पे राम बारात निकलेगी, कहाँ पे काली माता का स्वांग किस दिन निकलेगा, कहाँ पे दुर्गा पूजा के दौरान डांडिया होगी, कहाँ पे आपको फ्री में पासेस मिल जाएंगे और कहाँ पे जाके आप डीजे कंपटीशन देख सकते हैं, किस दिन से भोर वाली चौकी निकलना आरंभ होगी। ये सब कुछ इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज नहीं देखा तो क्या देखा। नवरात्रि के एक दिन पहले यानी 21 सितंबर को प्रयागराज के 4 अलग अलग जगह निकला करण घोड़ा। एक हमारा निकला श्री पदाचट्टी रामलीला कमेटी के संरक्षण में चौक में करण घोड़ा निकला, एक हमारा करण घोड़ा निकला फाफा माऊ में निकला, एक हमारा निकला नैनी में करण घोड़ा निकला और एक निकला हमारा अल्लाहपुर में करण घोड़ा निकला और राम बारात निकली दारागंज में। 22 तारीख आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और आज नवरात्रि का पहला दिन है और ये हमारी शारदीय नवरात्रि यानी आज हमारी माँ शैलपुत्री का दिन है और आज कलश स्थापना की गई है सबके द्वारा। और बता दें प्रयागराज में टोटल 3 शक्तिपीठ है, 9 सिद्धपीठ मंदिर है और इसके अलावा प्रयागराज में 200 से ज्यादा जगह दुर्गा पूजा पंडाल लगते हैं, जिसमें आप 3 शक्तिपीठ में जा सकते हैं, आप एक दर्शन कर सकते हैं, आप आलोपिन बाग में जाकर दर्शन कर सकते हैं। माँ आलोप शंकरी के 18 महाशक्तिपीठों में से एक है, दूसरा हमारा कल्याणी देवी शक्तिपीठ है और तीसरा है हमारा माँ ललिता देवी शक्तिपीठ। और इसके अलावा 9 और भी हमारे सिद्धपीठ मंदिर है, आप जाके इनको देख सकते हैं। हमने इसकी वीडियो बना दी है, अगली जो वीडियो हमारी रहेगी इस पे आप जाके देख सकते हैं। आप नवरात्रि में जब से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रही आप जाके आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में 200 से ज्यादा जगह दुर्गा पूजा लगेगी, हम आपको एक एक जगह का दुर्गा पूजा पंडाल दिखलाएंगे। और कल 23 सितंबर है यानी नवरात्रि का दूसरा दिन और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन से प्रयागराज में रामलीला की शुरुआत होती है। 24 तारीख और 25 तारीख को नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस साल नवरात्रि में जो तीसरा दिन है वो 2 दिन है, 24 तारीख और 25 तारीख। इस दिन चौक में श्री राम बारात निकलेगी और दारागंज में काली माता का स्वांग निकलेगा और ये स्वांग लगभग 100 साल पुरानी ये परंपरा है। और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। और 26 सितंबर को नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। और इस दिन प्रयागराज का पहला दशहरा मेला है जो हमारा लगता है भावापुर करेली नयापुरा में लगता है और इस दिन राम बारात निकाली जाएगी। और अल्लाहपुर में नवरात्रि के 5वें दिन अल्लाहपुर का मेला होता है, उससे पहले नवरात्रि के चौथे दिन जितनी भी लाइटिंग लगी रहती है उस सारे लाइटिंग की चेकिंग की जाती है, मतलब लाइट चेक करते हैं और इस दिन अल्लाहपुर की रोशनी होती है, तो इसे भी देखने जरूर पहुंचे। 27 सितंबर नवरात्रि का 5वां दिन और इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है और प्रयागराज में श्री पदाचट्टी रामलीला कमेटी के संरक्षण में भोर वाली चौकी का आरंभ होता है। बता दें भोर वाली चौकी नवरात्रि के 5वें दिन सुबह 3 बजे से निकलने लगती है और नवरात्रि के 9वें दिन तक निकलती है और विजयदशमी के दिन प्रभु श्री राम के हाथों रावण का दहन होता है। और इस दिन नवरात्रि के 5वें दिन अल्लाहपुर का दशहरा मेला होता है और ये हमारा दूसरा दशहरा मेला होता है। 28 सितंबर नवरात्रि का 6वां दिन है और इस दिन सिविल लाइंस का दशहरा मेला होता है। इस साल माँ काली माता का स्वांग इसमें निकाला जाएगा और बता दें प्रभु श्री राम की बारात निकाली जाएगी और इस दिन होता है माँ कात्यायनी माता का दिन होता है। और जिस दिन करण घोड़ा निकलता है श्री पदाचट्टी रामलीला कमेटी के संरक्षण में उसी दिन राम बाग का मेला होता है, क्योंकि पदाचट्टी जो हमारी रामलीला कमेटी है वो राम बाग में है और पूरी रोडों को सजवा दिया जाता है, बहुत सारे डीजे निकलते हैं एक से बढ़कर एक डीजे सेटअप के साथ, इसीलिए इस दिन यहाँ का राम बाग का मेला होता है। और नवरात्रि के 7वें दिन यानी 29 सितंबर को प्रयागराज के 2 मोहल्लों का मेला है, एक हमारा दारागंज का दशहरा मेला है और एक हमारा दारागंज बहराना सोबतिया बाग और तुलाराम बाग का मेला है। और नवरात्रि के 6वें दिन यानी जिस दिन सिविल लाइंस का दशहरा मेला होता है उस दिन प्रयागराज के जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल होते हैं उस दिन दुर्गा माता की प्रतिमा आ जाती है। और नवरात्रि के 7वें दिन यानी जिस दिन सोबतिया बाग बहराना और हमारा दारागंज का मेला होता है इस दिन से
आप दुर्गा पूजा घूम सकते हैं। जगह जगह जो प्रयागराज में 200 जगह दुर्गा पूजा पंडाल लगते हैं, आप जाके माता रानी का आशीर्वाद ले सकते हैं और एक से बढ़कर एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल देख सकते हैं। और कमेंट में आप बताइए आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा दुर्गा पूजा पंडाल कौन सा है। 30 सितंबर को नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन कटरा का दशहरा मेला है और आप यहाँ पे जाएं तो आप मेला भी देखें और साथ ही साथ कटरा में 5-6 जगह बहुत ही प्यारी प्यारी दुर्गा पूजा पंडाल सस्ते हैं, तो आप इन सब में जाके कटरा का दशहरा मेला देखें और दुर्गा माता की प्रतिमा देखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और 1 अक्टूबर को नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी मां सिद्धदात्री का माता का दिन है और इस दिन जितने भी प्रयागराज में दुर्गा पूजा पंडाल है वहां पे माता रानी का भोग वितरण किया जाता है। तो आप सभी जितने लोग भी हैं जाके 12-1 बजे के बाद आप जाके भोग ग्रहण जरूर करें। और इसके अलावा इस दिन मुट्ठीगंज का मेला होता है, आर कन्या डिग्री कॉलेज चौराहे के पास का मेला होता है। इसके साथ साथ बाबूगंज का मेला होता है। 2 अक्टूबर यानी विजयदशमी के दिन दुर्गा माता का विसर्जन होगा। इस दिन प्रभु श्री राम के हाथों रावण का वध किया जाएगा और इस दिन प्रयागराज में अगर आपको दुर्गा माता का विसर्जन देखना है तो आप प्रयागराज से 8 किलोमीटर दूर जूसी अंदावा चौराहा चले जाएंगे। वहां से आधा किलोमीटर आगे बड़ा तालाब है जहां पे दुर्गा माता का प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। लेकिन उस दिन बुधवार है, इसलिए उस दिन ज्यादातर जितने बड़े बड़े पंडाल है उस दिन दुर्गा माता का विसर्जन नहीं होगा। 3 अक्टूबर को विसर्जन होगा, तो आप लोग जाके 3 अक्टूबर को दुर्गा माता का विसर्जन देख सकते हैं। और साथ ही साथ 2 अक्टूबर को प्रयागराज के अलावा बहुत सारी जगह यहाँ पे दुर्गा पूजा दशहरा मेला होगा, लेक होगा, हमारा लोकनाथ चौक का मेला होगा, मुट्ठीगंज का मेला होगा, मनौरी का मेला होगा, झूसी कटका का मेला होगा, मूरतगंज का मेला होगा, सरायकेल का मेला होगा, भरवारी का दशहरा मेला होगा और आसपास के और जगहों का मेला होगा। इस दिन 3 अक्टूबर यानी एकादशी के दिन प्रयागराज के मुट्ठीगंज चौराहा आर कन्या डिग्री कॉलेज के पास सबसे ज्यादा भव्यता के साथ रोशनी की जाती है। अगर आपको रोशनी देखी, लाइटिंग देखनी है तो बहुत ही जबरदस्त रोशनी होती है। आप लोग 9-10 बजे के बाद चाहिए अपने बच्चों के साथ और उनको रोशनी दिखाई, बहुत ही जबरदस्त होती है। और इसके अलावा पथरचट्टी रामलीला कमेटी के संरक्षण में यहाँ पे लोकनाथ चौराहे पे श्री राम भरत मिलाप होता है और साथ ही साथ ठटेरी बाजार के ठीक सामने पजावा रामलीला कमेटी के संरक्षण में यहाँ पे श्री राम भरत मिलाप होता है। और इसके अलावा और भी प्रयागराज में अलग अलग जगह इस दिन भरत मिलाप होता है। 3 अक्टूबर को नैनी का मेला है जेल रोड का, इसके अलावा फूलपुर का मेला है, मछली शहर का मेला है और हमारे जौनपुर का मेला है। 4 अक्टूबर को हमारे नैनी महेवा का मेला है, सिरसा जो हमारा महेवा घाट पड़ता है वहाँ का मेला हमारा 4 तारीख को है। 5 अक्टूबर को हमारे नैनी के घूरपुर का मेला है और इसी दिन राजरूपुर का मेला है, चकिया का मेला है, कलिंदीपुरम का मेला है, दुस्सा का मेला है। इसके अलावा मंझनपुर का मेला है और जो राजरूपुर का ये वाला मेला होता है इसे सौहार्द मेला कहते हैं जो झलवा तक लगता है। 6 अक्टूबर को नवाबगंज का मेला है, जूरी बाजार का मेला है और सासों का मेला है। 6 और 7 अक्टूबर 2 दिन होता है फाफा मऊ का दशहरा मेला होता है। अगर आपको डीजे कंपटीशन देखने का शौक हो, एक से बढ़कर एक डीजे देखना हो तो आप यहाँ पे जरूर जाए, बहुत ही जबरदस्त मेला होता है। इसके अलावा 7 तारीख से 10 तारीख के बीच मूरतगंज में मेला है, पशुओं का मेला। अगर आपको जानवर खरीदना है तो आप यहाँ जाके जानवर ले सकते हैं। इसके अलावा 7 अक्टूबर को थरवई का मेला है, मुंगरा का मेला है, बादशाहपुर का मेला है, मछली शहर यानी हमारे जौनपुर का मेला है। इसके अलावा 10 तारीख को हमारे कौड़िहार का मेला है जहाँ की हमारी जो ये कंपनी है हमारी मुनव्वर कंपनी है और हमारी ये हीरो कंपनी है और एक और कंपनी हमारी है विक्की कंपनी है, सारी कौड़िहार की है। तो आप यहाँ जाके इनका मेला देखें, बहुत ही जबरदस्त मेला होता है। 12 तारीख को हमारे मिर्जापुर के अजुआ का मेला है, विंध्याचल मंदिर है वहाँ का मेला है। 13 अक्टूबर को नैनी एडीए का मेला है, सरगम टॉकेज के पास का एलेस्टेम कंपनी सब्जी मंडी का मेला है। 14 अक्टूबर को हंडिया का मेला है, बरौत का मेला है, सईदाबाद का और इसी दिन यहाँ पे होगा भरत मिलाप। 17 अक्टूबर को खागा का दशहरा मेला है। 27 अक्टूबर को हमारे झूठी छतरांग का मेला है और ये आखिरी दशहरा मेला होता है प्रयागराज का। 1 नवंबर को 30 अक्टूबर को हनुमानगंज का मेला है, दशहरा मेला है। 1 नवंबर को हमारे सिराथू सैनी का दशहरा मेला है
और बता दोस्तों, आखिरी मेला जो होता है कौशाम्बी का वो होता है हमारा बरवारी का मेला। इसकी अभी डेट कंफर्म नहीं है, वो हम आपको बता देंगे। और दोस्तों इसके बाद 2 अक्टूबर से यानी दशहरा जिस दिन रहता है उसके अगले दिन से प्रतापगढ़ के कटरा में 1 महीने तक मेला स्टार्ट होता है। 1 महीने का मेला स्टार्ट होता है। ये 2 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। जब तक कार्तिक का महीना शुरू नहीं हो जाता तब तक प्रतापगढ़ के कटरा में ये मेला चलता है। डेली अलग अलग नौटंकी होती है, नाच गाना होता है, अलग अलग चीज होता है। और इसके बाद प्रतापगढ़ का ये मेला उठ के प्रयागराज के बलुआ घाट में आ जाता है, जहां पे 30 दिन का कार्तिक का मेला होता है, जिसमें 30 दिन का मेला होता है। लेकिन जो दुकानें लगती है वो 15 दिन का लगती है। 15 दिन आप स्नान जो नहाना होता है कार्तिक के मेले में वो होता है। और काली माता का स्वांग की डेट आपको बता दें, 24 तारीख को दारागंज काली माता का स्वांग निकलेगा। 25 तारीख को चक मतलब चौक में काली माता का स्वांग निकलेगा। 27 तारीख को ऊंचा मंडी चौक में काली माता का स्वांग निकलेगा। 28 तारीख को बहराना में काली माता का स्वांग निकलेगा। 29 तारीख को सोलाकी चौराहा में काली माता का स्वांग निकलेगा। और इसके बाद लास्ट जो हमारा निकलेगा विजयदशमी और नवमी के दिन वो हमारा चौक में निकलेगा, काली माता का स्वांग निकलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं। हमने आपको लगभग 50 से ज्यादा मेलों के बारे में जानकारी दे दी। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।